दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के नेता चुनावी मैदान में आ गए हैं और अपनी अपनी पार्टियों को जिताने का दम भरने लगे हैं। लेकिन ऐसे में जब चुनावी माहौल बिल्कुल पीक पर है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली एलजी के कुछ ऐसे खुलासे किए गए हैं जिसने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की सियासत में कैसे मचा हुआ है बवाल और क्यों फंसे हैं अरविंद केजरीवाल, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केजरीवाल पर दिल्ली एलजी का खुलासा, पार्टी के लिए केजरीवाल ने दिए संकेत, क्यों आप में मच गया है तगड़ा बवाल, क्या पुराने चेहरों से केजरीवाल का मोह भंग। देश में चल रहे चुनावी माहौल के बीच में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना में प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि एनजीटी के निर्देश पर जनवरी 2023 में उनकी देखरेख में यमुना की सफाई शुरू हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा कि उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलेगा, इसीलिए 6 माह बाद सुप्रीम कोर्ट जाकर इस काम पर रोक लगवा दिया। अगर ये काम जारी रहता तो आज यमुना की स्थिति कुछ और ही होती। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी मंडपम में भारतीय नदी परिषद द्वारा आयोजित नदी मंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, नदियों का वर्तमान स्वरूप चिंता की बात हो चुकी है। यमुना से उनका बचपन से लगाव है। दिल्ली का उपराज्यपाल बनने के बाद फिर से इसके नजदीक आने का अवसर मिला। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उपराज्यपाल का इसका सीधा दायित्व नहीं होता है। उन्होंने जून 2022 में नजफगढ़ ड्रेन की सफाई शुरू की, क्योंकि यमुना में 74% प्रदूषण इससे होता है। यमुना की सफाई चुनौतीपूर्ण कार्य है। 23 सालों तक सुप्रीम कोर्ट और 7 सालों से एनजीटी की निगरानी में ये काम किया गया, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। एनजीटी के निर्देश पर शुरू हुई थी यमुना की सफाई। जनवरी 2023 में एनजीटी के निर्देश के बाद उनके नेतृत्व में यमुना की सफाई शुरू हुई। 6 माह में लगभग 11 किलोमीटर के क्षेत्र में सफाई कार्य हुआ। नदी किनारे मौजूद मंदिरों के 570 पुजारियों को इससे जोड़ा गया। 1600 मस्जिदों और चर्च से भी यमुना की सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। नदी के तट पर लगभग 2 लाख पेड़ लगवाए गए। अच्छे परिणाम आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो यमुना को साफ नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि जून 2023 में केजरीवाल ने यह काम रुकवा दिया। कुछ लोग नहीं जानते हैं कि उनके काम से समाज और देश को कितना नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, नदी एक दिन में साफ नहीं होती है, इसमें कई साल लगेंगे। इस दिशा में भारतीय नदी परिषद ने अच्छी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नदियों को स्वच्छ और अविरल बनाने को लेकर काम कर रहे हैं। आम नागरिक को भी अपना योगदान देना होगा। वहीं एक तरफ दिल्ली एलजी के नए बयान से सियासत में बवाल मच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है, जिससे आम आदमी पार्टी को सत्ता बचाने की चुनौती भी दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर दिल्ली में किए गए सुधारों की प्रशंसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मौजूदा विधायकों को टिकट देने की हैट्रिक की संभावना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी सावधानी से टिकटों का बंटवारा करेगी। उन्होंने परिवारवाद पर भी कटाक्ष किया, स्पष्ट करते हुए कि भाई भतीजावाद को तरजीह नहीं मिलेगी। आप में कैसे होगा टिकटों का बंटवारा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर दिल्ली की सियासत गर्म कर दी है। उन्होंने कहा कि वे सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए कार्यकर्ताओं की निष्ठा केजरीवाल में होनी चाहिए, न कि विधायक या
पार्षद में सरकार के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी टिकटों का बंटवारा जनता से मिले फीडबैक के आधार पर ही करती आई है। बीजेपी को आपकी चिंता छोड़कर खुद की चिंता करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला चुनाव अग्नि परीक्षा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी पदयात्रा का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है, जो दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चलेगा। इस बीच पार्टी अपने सभी 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रही है, जिनमें कांग्रेस के नेता मतीन अहमद और बीजेपी के नेता प्रमोद सिंह तंवर भी शामिल हो रहे हैं। पार्टी का मानना है कि वे दोनों नेताओं को उनके क्षेत्र से ही टिकट दे सकती है। जाहिर है, इससे मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और नए लोगों को उन सीटों पर भी मौका मिल जाएगा जहां आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई या उनके विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। सत्ता विरोधी लहर की आहट। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में वापसी के मकसद से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है और अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने की जो रणनीति बनाई है वो दुख बहुत ही हद तक बीजेपी से ही मिलती जुलती है। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को तो कई तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने का भी एक प्रयोग तो करती ही है। ऐसे प्रयोग कांग्रेस नेतृत्व भी करना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नेता सुनता ही नहीं है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किराड़ी और तिलक नगर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल का भाषण सुने तो साफ लगता है कि आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल में चुनाव कैंपेन करने जा रही है और बीजेपी नेता अमित शाह की सत्ता विरोधी लहर की काट और बूथ मैनेजमेंट के स्टाइल में चलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के रुख से ये साफ हो गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं और कैंपेन के दौरान कांग्रेस भी बीजेपी की बराबर की ही निशाने पर रहने वाली है। टिकट काटे जाने के साफ मिले संकेत। आम आदमी पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल बीच बीच में सवाल जवाब करते भी रहते हैं। एक सवाल होता है, जिससे भी टिकट मिलेगा उसके लिए काम करोगे। अरविंद केजरीवाल समझाते हैं कि दिल्ली चुनाव में मंडल प्रभारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उम्मीदवार को लेकर कोई सवाल जवाब हो, लिहाजा पहले से ही ताकीद कर देते हैं। कहते हैं कि बड़ी सोच समझ के टिकट देंगे हम लोगों को, जिसको भी टिकट दे उसकी तरफ नहीं देखना है, मेरी तरफ देखना है। जो भी टिकट देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, सोच समझ कर देंगे। आपकी लॉयल्टी किस एमएलए या किस काउंसलर के प्रति है वो हम देखेंगे। जिससे टिकट मिलता है उसका प्रचार करना है। आम आदमी पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को इस मामले में कोई लोकतांत्रिक लिबर्टी देने के मूड में नहीं दिख रही। बस बोल दिया तो बोल दिया, सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। केजरीवाल करेंगे मोदी स्टाइल में कैंपेन। 2014 के आम चुनाव के आखिरी चरण आते आते और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में कहा करते थे, भाइयों और बहनों मेरी तरफ देखो, मुझे वोट दो। 2019 में तो ऐसा करने के पीछे साफ मकसद था कि लोग अगर अपने इलाके के सांसदों से नाराज भी हों तो मोदी के चेहरे पर फोकस हो जाए और बाकी बातें भूल जाए। अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कहते हैं, बस ये समझो आपके सामने केजरीवाल है, सभी 70 सीटों पर केजरीवाल है। कार्यकर्ताओं से कहते हैं, आपको केजरीवाल बनना पड़ेगा। आपको यही लगता है चुनाव प्रचार के दौरान भी मोदी स्टाइल में ही अरविंद केजरीवाल अपने लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट पर रहेगा पूरा फोकस। 2013 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप कार्यकर्ताओं के लोगों को बूथों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी। इस बार भी अरविंद केजरीवाल वैसे ही बूथ जीतने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं, बूथ जीत लेने का मतलब चुनाव जीत लेना ही होगा। अरविंद केजरीवाल समझाते हैं, मंडल प्रभारियों की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है। हर मंडल प्रभारी के जिम्मे 5 बूथ होंगे। हर बूथ के लिए एक कमेटी
होगी। हर बूथ में कम से कम 200 परिवार होंगे, यानी हर मंडल प्रभारी के जिम्मे 1000 परिवारों की जिम्मेदारी होगी, मतलब 5000 वोट। और जैसे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों के घर जाकर मिलने की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं हो सके तो सबके घर जाकर एक बार चाय जरूर पी कर आओ। चुनाव कैंपेन के लिए अरविंद केजरीवाल वॉलंटियर्स को छुट्टी लेने की भी सलाह देते हैं। हो सके तो 2-3 महीने के लिए छुट्टी ले लो चुनाव तक, लेकिन घर परिवार की कीमत पर नहीं, रोजी रोटी छोड़कर नहीं। आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने के लिए फिर लाएंगे केजरीवाल नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की ही तरह परिवारवाद की राजनीति पर भी हमला बोल देते हैं और अपनी बात समझाने के लिए वो सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री ना बनाए जाने का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जब मैं जेल से बाहर आया तो बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि अब तो केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन मेरी पत्नी की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं परिवारवाद या भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं रखता। बीजेपी के सत्ता में आने का भी है डर। सत्ता विरोधी लहर की एक और भी काट है अरविंद केजरीवाल के पास। वो बीजेपी के सत्ता में आ जाने का डर वैसे ही दिखाते हैं जैसे बिहार के हर चुनाव में जंगल राज का डर दिखाया जाता है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाएं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो महंगाई बढ़ जाएगी, मुफ्त की बिजली और पानी मिलना बंद हो जाएगा, लो मिडिल क्लास परेशान हो जाएंगे, स्कूल और अस्पताल के इलाज महंगे हो जाएंगे। दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल का स्टैंड और ऐसे कई मसले हैं जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह का रोड़ा बन सकते हैं। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे रास्ते को सुगम बना पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल दिल्ली का सियासी माहौल काफी कुछ कह रहा है जो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।